प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और आज हम +1 की इतिहास विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो बहुत प्राचीन सभ्यता है, अति प्राचीन सभ्यता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, आपको जानकारी देंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। मेसोपोटामिया, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया क्या है, इसका अर्थ क्या है। मेसो का अर्थ होता है बीच या मध्य, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। इट मीन्स दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता है। और जो मेसोपोटामिया है वो वर्तमान इराक देश के अंदर स्थित है। वर्तमान इराक देश के अंदर स्थित है। अब बात आती है नदियों की, वो नदियां कौन सी हैं जिनके मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, वहां पर पली। वो दो नदियां हैं, एक दजला और दूसरी फरात। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो सारी सभ्यताएं नदी घाटियों के अंदर ही विकसित क्यों हुई। नदी घाटियों की ऐसी कौन सी विशेषता थी इनके अंदर जिसके कारण नदियों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी घाटियों के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले जल की, कि नदियों के अंदर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो लोग थे, जो नदी घाटियों के अंदर लोग निवास करते थे, उन्होंने अपने आवास बनाने की सुविधा वहां पर उपलब्ध हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर गिल्ली मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी, और उस गिल्ली मिट्टी से वो लोग अपने मकान बनाते थे, अपने आवास बनाते थे। धीरे धीरे आवास बनते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, कृषि का विकास हुआ। कृषि के लिए भी पानी की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। और फिर इंसान को खाने पीने के साधन की जरूरत पड़ी। उससे फिर इंसान ने पशुपालन करना सीख लिया। पशुओं को भी पानी की जरूरत होती है। तो इन सारी विशेषताओं को देखते हुए नदी घाटियों के अंदर ये सभ्यताएं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई, वो सारी वहां पर विकसित हुई। ये था नदी घाटी का योगदान किसी भी सभ्यता को पनपने में। अब हम बात करते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो एक संयुक्त सभ्यता है। ये सभ्यताओं का सम्मिलित रूप है। इसके अंदर 3 सभ्यताओं का योगदान रहा। पहली है असीरिया सभ्यता, दूसरी है सुमेर सभ्यता, और तीसरी है बेबीलोन सभ्यता। अब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो हमारी सभ्यता है वो असीरिया सभ्यता है। अगर हम असीरिया सभ्यता की बात करें तो असीरिया सभ्यता के जो संस्थापक हैं वो अशुरदान माने जाते हैं। अशुरदान को इस सभ्यता का संस्थापक कहा जाता है। अशुरदान के बाद वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो अशुरबनीपाल, एक महान शासक था। उसने वहां पर एक बहुत बड़ा शहर, जो असीरिया सभ्यता के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो निनेवे था, वहां पर एक पुस्तकालय की स्थापना की गई। इसके द्वारा
असुर बलि पालते थे। और जो इन लोगों का देवता था, असीरिया सभ्यता के जो लोग थे, इनका जो देवता था उसको भी असुर नाम से जाना जाता था। ये लोग पूजा करते थे, ये युद्ध का देवता कहलाता था। तो आज हम मेसोपोटामिया की एक सभ्यता असीरिया, और अगली वीडियो में हम सुमेर की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।